जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग साइंस का जो 3 ब्रांच है, फर्स्ट तो केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स और तीसरा बायो। तो हम लोग अभी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो रासायनिक और समीकरण है उसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और एक क्लास मैंने पहले ही ले लिया है, मतलब इसका पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पार्ट 1 में बेसिकली जो बात किए थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो टॉपिक है, क्या क्या हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, तो हम लोग को टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। और छठे टॉपिक में हम लोग का अंदर में दो और मिनी टॉपिक मिलता है, जो है संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, फिर हम लोग अच्छे से किसको डिस्कस किए, रासायनिक अभिक्रिया, जो ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 को डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हम लोग यहाँ तक आप पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़े थे, उस अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को प्रतिफल भी बोलते हैं, और उत्पाद को नहीं, अभिकारक को प्रतिकारक बोलते हैं और उत्पाद को प्रतिफल। जैसे हम लोग को कोई काम किया, कोई काम करने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को फल मिला, तो फल से हम लोग क्या याद रख सकते, प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल, उससे जो हम लोग को फल प्राप्त हुआ। ठीक है, और अभिकारक, कारक यानी काम, कारक यानी काम, जो काम हम लोग को दिया गया। प्रतिकारक, जो हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलके एक काम कर रहा है और फिर नया जो काम हम लोग का बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है, वो प्रतिफल है, रिजल्ट है हम लोग का। ये तो हम लोग समझा दिए थे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज हम लोग जो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरा नंबर जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आज हम लोग एक वीडियो पे एक ही टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप लोग भी बोर ना हो जाओ। ठीक है, तो चलिए अभी पहला हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो रासायनिक समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं या किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, आप इक्वेशन मतलब आपको समझ आता है, समीकरण मैथ में बेसिकली आपको बोलता है कि समीकरण किसी प्रकार का कोई समीकरण होता है, कोई इक्वेशन होता है। ठीक है, ये समीकरण रासायनिक द्विघात समीकरण माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 10th पे ये आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, त्रिघात समीकरण। ये तो समीकरण किसको बोलेंगे, जो एक से सिर्फ नहीं होगा, एक के साथ बहुत सारा चीज रहेगा और उसको हम लोग जब मिला के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, और उसको हम लोग साइंस में जब हम लोग देखा जाएगा, यानी केमिस्ट्री में बोला जाए तो समीकरण किसको बोलेंगे, जब एक या एक से अधिक जो अभिकारक है मिलकर क्या कर रही है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है। ठीक है, निर्माण कर रही है, तो उसको जो निर्माण कर रही है, जो प्रक्रिया पूरी हो रही है, पहले तो अभिकारक जो जुड़ रहा है दोनों, फिर एक रिजल्ट बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस को जो लिखने का तरीका है, जिसको हम लोग लिख के व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे, यानी इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, जैसे CaO है माने कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O। ठीक है, यानी जल, तो CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल 2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो मिला क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर और एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, या ध्यान से सुनिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से किसको व्यक्त कर रहा है, रासायनिक समीकरण को, जो अभिक्रिया हो रहा है उस अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से जब हम लोग व्यक्त कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। और यही आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 2 नंबर के लिए रेडी रहें, ये इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं, क्लियर हो गया। रासायनिक समीकरण को संकेतों यानी सूत्रों, देखिए मैंने आपको एलिमेंट्स याद करने बोला था, जो 118 होता है, 118 होता है ना, जैसे मैंने बताया था, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, नियॉन 2, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, इस प्रकार से 108 होता है। तो आपको मात्र अभी 10th क्लास में 30 याद करना है। आप यदि 30 याद कर लेते हो ना, तो आपको एकदम 100% वाला क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 30 तक याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और रही बात ये, तो हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, ग्रुप आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे, आप आराम से याद कर लीजिएगा, जो कि आपका बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप वो याद नहीं करते तो फिर आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे। पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए। जैसे हम लोग बोले हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का संकेत नाम क्या होता है, H होता है। हाँ, कैल्शियम का क्या बोलेगा, तो Ca होता है। ठीक है, कैल्शियम का Ca होता है।
तो ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बहुत सारा चीज को याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी प्रकार का कोई इक्वेशन को टच कर पाओगे। तो देखिए CaO, अब आप CaO आपको पता कैसे चलेगा CaO क्या है? O माने ऑक्सीजन और Ca माने कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का बात हो रहा है यहाँ पर। H यानी आपको पता ही नहीं है हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन, और O से ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का बात हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संकेत नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आराम से याद कर लीजिएगा। 30 तक आपको हम लोग का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए रासायनिक समीकरण क्या था कि CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल टू, और अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी से मैंने पूरा हम लोग जिसको व्यक्त करके लिखते हैं तो उसको बोलेंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और जिसको हम संकेतों के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है, सूत्रों और संकेतों के माध्यम से उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्लियर है? बुझा हुआ चूना इसको बोलेंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किस पे, रासायनिक अब ये तो हो गया आपका, आप आराम से इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये तो वैसे एक उदाहरण दे दिया है। अब नोट में हम लोग एक चीज बात करते हैं। देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण आप जब देख रहे हो, बीच में एक प्लस दिख रहा है और यहाँ पर एक गिब्स का ऑप्शन दिख रहा है, यानी इस प्रकार का तीर का संकेत दिख रहा है। तो आखिरकार ये क्या है, ठीक है, इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है कि नोट पे आप लोग 2 नोट दिया गया, 2 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट को पढ़ लोगे तो आपको आराम से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो अभिकारकों के बीच में उत्पाद के बीच में प्लस का, ठीक है, उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, जबकि अभिकारक और उत्पाद के बीच किसका? तीर का निशान लगाया जाता है। यानी मैं आपको अब क्लियर समझा देता हूं क्या है। बोला गया है कि 2 अभिकारक, हम क्या बोले, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे ना, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो आप देखिए इस पे भी तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, इस पे भी अभिक्रिया। तो अभिकारक कौन कौन सा है? आप लोगों को तो अभिकारक पढ़ा गया था ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, परीक्षा में जो बैठ रहा है, तो बैठ कौन रहा है? H2 बैठ रहा है और O2 बैठ रहा है, और रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? H2O आ रहा है। तो रिजल्ट यानी रिजल्ट जिसका है वो उत्पाद होता है, और जो परीक्षा में बैठ रहा है यानी जो भाग ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभिकारक। तो इसमें अभिकारक आपको क्या दिख रहा है? H2 और O2। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पर गौर कीजिएगा, 2 या 2 से अधिक, 2 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 2 हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बस 2 अभिकारकों के बीच जो प्लस का निशान होता है, ठीक है, 2 अभिकारकों के बीच क्या लगाना पड़ता है? प्लस का निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा भी होगा तो प्लस का निशान लगा देंगे हम लोग, ठीक है। और फिर क्या है, दोनों का अभिक्रिया होने के बाद एक तीर का निशान लगाया जाता है। जो तीर निशान क्या करती है? अभिक्रिया होने का संकेत को दर्शाती है कि ये दोनों लड़ाई किया, उसका रिजल्ट ये आया, ठीक है। क्या किया? H2 प्लस O2 लड़ाई किया, और आगे जाके आपका ये हो गया। ये चीजें वो बताने का ट्राई करता है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर? इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए Fe यानी फेरस होता है, Fe यानी फेरस होता है, ठीक है। Fe यानी आपका क्या हो जाएगा? आयरन का सूत्र होता है Fe, ठीक है। आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe। और H2 यानी जल, आयरन और जल को मिला देंगे तो क्या बनेगा? आयरन और जल को जब मिला देंगे तो Fe3O4 बनेगा, ठीक है। प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये आपको थोड़ा आगे चल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा, थर्ड या फोर्थ पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सब है क्या, ठीक है। आज तो इतना ही हुआ। फिर रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अवस्था, ठीक है, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अवस्था क्या क्या है कि रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था, रासायनिक समीकरण में उत्पादों तथा अभिकारकों की भौतिक अवस्था जैसे ठोस है, द्रव है, गैस तथा जलीय अवस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ठोस को क्या बोलते हैं? एस से बोलते हैं, यानी एस यानी सॉलिड होता है। द्रव अवस्था को लिक्विड बोलेंगे, यानी लिक्विड होगा। गैस अवस्था को जी से दर्शाएंगे, यानी गैस होगा। और जलीय अवस्था को AQ से दर्शाएंगे, यानी AQ से दर्शाएंगे, ठीक है, AQ से दर्शा देंगे इसको, जलीय अवस्था। जैसे कोई भी
आपका एक दो ऐसा रहेगा इक्वेशन जिसमें क्रिस्टल का जल बोला जाएगा, तो उसमें AQ का फॉर्म यूज होगा। हालांकि आप ये सब ज्यादा उपयोगी है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी जान के रहना है, कहीं पर पूछ दिया तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको जान के रहना, तो आपको मतलब इस सब चीज से परिचित करना हम लोग का तो काम बनता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग को हर हाल में हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग है रासायनिक अभिक्रिया को, समीकरण को लिखना और संतुलित करना, ठीक है। ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। देखिए वीडियो आपका 10 मिनट का बन चुका है, तो आप आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना और संतुलित करना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। ये तीसरा नंबर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरा नंबर टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, ये इसलिए इसका 2 पार्ट में वीडियो आएगा, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट में आएगा तीसरा टॉपिक का वीडियो, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, निश्चिंत होकर पढ़े, कम ही पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, और नोट्स बनाते हुए चले, ताकि क्या हो जाए, आपको परीक्षा के समय लोड ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि चलो ना यार कल बना लेंगे, कल बना लेंगे, और ये कल कभी जिंदगी में आता ही नहीं है। आप कभी भी ऐसा फील किए हो कि मेरा मन बोल रहा है कि पढ़ो, लेकिन आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हटो ना, यहाँ पर एंजॉय करेंगे, अभी मोबाइल देखेंगे, अभी गेम खेलेंगे, अभी ये करेंगे, यहाँ घूमने जाना है, माइंड को आप हटा देते हो उससे, ठीक है। लेकिन आपका माइंड वास्तव में पढ़ने को बोलता है, ठीक है, वास्तव में आपका माइंड क्या बोलता है, पढ़ने को बोलता है। तो आप लोग क्या कीजिए, जब भी आपका माइंड बोले कि पढ़ो, आप फटाक से पढ़ने बैठ जाओ। उस टाइम पे जो आपका प्रोसेस होगा, उस टाइम पे आपका जो प्रोसेस होगा ना, वो आप कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, जो उस टाइम पे जो पढ़ लेगा, ठीक है। तो माइंड जब बोल रहा था उसको पढ़ना भी चाहिए, आप थोड़ा माइंड की भी बात मानो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम लोग को बता सकते हो कि सर इस जगह पे प्रॉब्लम है, आपका सब सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और हर एक बात, प्रीतम एकेडमी पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और क्या करना है, अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ये चीज को, कि यहाँ पर अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जा रही है। और जो बच्चे अभी तक PDF नहीं लिए हैं, वो बच्चों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि और मात्र अब 50 पीस बचा हुआ है, जो लिमिटेड है, ठीक है। 50 बच्चे को अब सिर्फ मिलेगा कितना में, 299 रुपए में, बाकी को 500 लग जाएगा, 599 लग जाएगा, यानी 600 आपका लग जाएगा, ठीक है। तो 50% वाला जो ऑफर है मात्र अभी 50 पीस के लिए बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी लेने का कोशिश करें, वरना फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर सोचिए, फिर कोई अब ऐसा ओकेशन या फेस्टिवल आएगा तो ही हम लोग उस प्रकार का ऑफर रख पाएंगे, वरना फिर ऑफर नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑफर का लाभ जरूर से जरूर उठाएं। सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, इस ऑफर का लाभ उठाएं, और क्या करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करके, देखो इस जगह पे इस प्रकार डिजिटल PDF आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आप भी लीजिए, और क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95%, 95 से स्टेट टॉपर तक का ये सपना को पूरा करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।